नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में क्या कहता है भारत। बजट की वैक्सीन किसको क्या मिला, आज बात करते हैं बजट की वैक्सीन किसके लिए फायदेमंद और किसके लिए नुकसानदायक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज साल 2021-22 का आम बजट पेश किया। यह एक अंतरिम बजट समेत मोदी सरकार का 9वां बजट था। यह बजट ऐसे समय में पेश हुआ जब देश कोविड-19 संकट से बाहर निकल रहा है। यह बजट कई मायनों में ऐतिहासिक है। उम्मीद की जा रही थी कि इसमें महामारी से पीड़ित आम आदमी को राहत दी जाएगी। वहीं ऐसा पहली बार देखा गया कि बजट को बिना हार्ड कॉपी के पेश किया गया और वहीं विपक्ष के सांसद बजट के दौरान काले कपड़ों में नजर आए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि पुरानी कारों को स्क्रैप किया जाएगा। इससे प्रदूषण कंट्रोल होगा, तेल आयात बिल भी घटेगा, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे, निजी गाड़ी को 20 साल बाद इन सेंटर में जाना होगा। उन्होंने कहा कि पर्सनल व्हीकल को 20 साल बाद और कमर्शियल वाहनों को 15 साल बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर ले जाना होगा। इसका मकसद पुरानी कारों को सड़कों से हटाना है। 15 साल से पुरानी गाड़ियों की बहुत कम रीसेल वैल्यू है और वे प्रदूषण भी बहुत फैलाती हैं। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का बहुत दिनों से इंतजार था। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने 15 साल पुराने गवर्नमेंट व्हीकल्स को अप्रैल 2022 से कबाड़ में भेजने की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा था कि बजट 2021 में स्क्रैप पॉलिसी सबके लिए लागू कर दी जाएगी। सरकार ने 2030 तक देश को पूरी तरह से ई मोबिलिटी पर शिफ्ट करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसका मकसद देश के कच्चा तेल आयात बिल को कम करना है। बजट में आम आदमी की सेहत का खास ख्याल, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना समेत ये तोहफे। मोदी सरकार ने कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में बढ़ोतरी की है और एक खास स्कीम भी चलाई है। मोदी सरकार ने बजट के जरिए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का तोहफा देश के लोगों को दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार इस मद में अगले 6 सालों में करीब 61,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। स्वास्थ्य बजट में 135% का इजाफा हुआ और इसे 94,000 से 2.38 लाख करोड़ किया गया। वहीं कोरोना काल में इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि हेल्थ सेंटर को मोदी सरकार की तरफ से कुछ न कुछ खास मिलेगा। मोदी सरकार ने कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में बढ़ोतरी की है और एक खास स्कीम भी चलाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार इस मद में अगले 6 सालों में करीब 61,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने बताया कि इसके तहत प्राइमरी लेवल से लेकर उच्च स्तर तक के स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। नई बीमारियों पर भी फोकस होगा जो नेशनल हेल्थ मिशन से अलग होगा। बजट में घोषणा की गई है कि 75,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। सभी जिलों में जांच केंद्र, 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खुलेंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फो पोर्टल को और मजबूत किया जाएगा। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट को भी चालू किया जाएगा। सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनाने की भी घोषणा की है। इतना ही नहीं, 9 बायो लैब भी बनाई जाएंगी। कोरोना को ध्यान में रखते हुए 4 इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी की भी बनाए जाने का अहम कदम उठाया गया है। न्यूट्रिशन पर फोकस किया जाएगा और जल जीवन मिशन अर्नब लॉन्च किया जाएगा। 500 अमृत शहरों में सैनिटाइजेशन पर काम होगा। स्वच्छता के लिए करीब 2,80,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर अगले 5 सालों में 1,41,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2,000 करोड़ रुपए का खर्च स्वच्छ हवा के लिए किया जाएगा। एक और जहां दिल्ली की सीमाओं पर मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है, वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र के मंदिर संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट पेश किया गया। आम बजट पेश करने के दौरान निर्मला सीतारमण को विपक्षी पार्टियों के विरोध का सामना उस समय करना पड़ा जब बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार किसानों के लिए समर्पित।
इस दौरान विपक्षियों में हंगामा शुरू हो गया। आपको बता दें, बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही कहा हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, वैसे ही विपक्षी दल के नेता लोकसभा में हंगामा करने लगे। विपक्ष के नेता नारेबाजी करने लगे और दिल्ली में धरना दे रहे किसानों की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए हंगामा करने लगे। विपक्षी सांसदों का हंगामा देखते हुए वित्त मंत्री को कुछ मिनट तक अपना भाषण भी रोकना पड़ा। इस दौरान विपक्षी दलों के नेता कृषि कानून वापस लो के नारे लगा रहे थे। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के उत्पाद की प्रक्रिया जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2020-21 में किसानों से लगभग 72 लाख करोड़ का धान खरीदा गया। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है। दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की MSP बढ़ाई गई। वहीं बजट पेश करने के बाद बीजेपी और विपक्षी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर क्या कहा, सुनिए। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी। विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी ने बजट के दौरान अपनी क्या प्रतिक्रिया दी? आइए एक नजर डालते हैं बजट 2021-22 में क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा। देखिए बजट की क्रोनोमिक्स। कस्टम शुल्क इस साल 400 चीजों पर छूट को रिव्यू करेंगे। मोबाइल होंगे महंगे, उपकरण पर आयात शुल्क बढ़ाकर 2.5%। स्टील होगा सस्ता, उत्पाद पर शुल्क घटाकर 7.5%। तांबा होगा सस्ता पर ड्यूटी घटाकर 2.5%। सोना चांदी होगी सस्ती, ड्यूटी घटाई गई। सोलर लैंप होंगे महंगे, ड्यूटी बढ़ाकर 20%। नायलॉन यान होगा सस्ता, घटी ड्यूटी। ऑटो पार्ट्स होंगे महंगे, ड्यूटी बढ़ाकर 15%। स्टील स्क्रूल होंगे महंगे, ड्यूटी बढ़ी। कपास होगा महंगा, ड्यूटी बढ़ाकर 10%। बुजुर्ग पेंशन धारक को IT रिटर्न नहीं भरना होगा। बुजुर्गों के लिए जो सिर्फ पेंशन पाते हैं या ब्याज पाते हैं तो रिटर्न भरना जरूरी नहीं, बैंक ही टैक्स काट लेंगे। इसके अलावा छोटे टैक्स पेयर के लिए विवाद निपटारा कमेटी बनाई जाएगी। ये फेसलेस कमेटी होगी। NRI को डबल टैक्सेशन से राहत। डिजिटल ट्रांजैक्शन किया तो 10 करोड़ तक ऑडिट नहीं। डिविडेंड पेमेंट पर ही देना होगा टैक्स। आज आम बजट पेश किया गया जिससे सबकी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। 1 अप्रैल से बजट को लागू कर दिया जाएगा। तब तक आप देख ही चुके हैं कि बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें चैनल के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार।